एक ध्यान से सुनिएगा, कथा बड़ी प्यारी है। एक बार भगवान शिव कैलाश में विराजमान हुए, तपस्या कर रहे थे। माँ भवानी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। वहां पहुंचे नारद जी महाराज। भोले बाबा तो तपस्या आंख बंद करके ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। भवानी मैया चरणों की सेवा कर रही थी। नारद जी महाराज पहुंचे। हर हर महादेव, जय जयकार लगाई भोले बाबा की। भवानी मैया ने हाथ जोड़े, गुरुदेव प्रणाम, बड़े दिनों में बाद आए हो गुरुदेव। नारद जी महाराज ने कहा, आजकल हमने गृहस्थों के यहाँ जाना ही छोड़ दिया। कहा क्यों मैया, गृहस्थों के यहाँ क्यों जाना छोड़ दिया? कहा गृहस्थों के यहाँ कोई प्रेम ही नहीं रह गया। मतलब हमारे यहाँ प्रेम नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा सुनो, गृहस्थों के यहाँ बड़ा भेदभाव है। पति पत्नी आपस में राज की बातें नहीं बताते हैं अपने को, तो दूसरों को क्या बताएंगे? अच्छा ऐसी क्या बात है? नारद जी महाराज ने कहा ये बताओ, तुम्हारे भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी है, ये सब किसके सिर है? भवानी मैया ने कहा महाराज ये तो बात नहीं पता किसके सिर है। तो नारद जी महाराज ने कहा तो ये कपट की बात है ना। बताओ तुम्हें आज तक नहीं बताया कि किसके सिर पहने हैं, जबकि तुम उनकी धर्म पत्नी हो। तुम्हें बताना चाहिए था कि नहीं? भवानी मैया ने कहा गुरुदेव आज तक मैंने पूछा नहीं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये बड़े राज की बात है जो तुम्हें नहीं बताई। अब नारद जी ठहरे, माथा गर्म कर दिया भवानी मैया और हाथ जोड़ करके बोले, अच्छा माता जी अब तो अपने राम चलते हैं, क्योंकि अपने राम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, अब और कहीं जाकर के भजन करते हैं। बम बोले, इतने में भोले बाबा ने नेत्र खोले। अब भवानी मैया के नेत्र लाल पीले भोले बाबा ने जब देखे, भवानी मैया को नाराज भोले बाबा ने जब देखा, मुस्कुराने लगे। समझ गए कि नारद जी महाराज सब गड़बड़ करके गए हैं, जरूर कान भर के गए होंगे। क्या देवी काय को मुंह लटकाए बैठी हो? भवानी मैया ने कहा बात मत करो, तुम कितने कपटी हो ये आज पता चला। कपटी? काय को कपटी? भवानी मैया ने कहा तुम्हारे गले में ये सब किसके सिर हैं, आज तक तुमने बताया? बाबा ने कहा देवी आज तक तुमने पूछा नहीं तो हम कैसे बताते हैं? अच्छा अगर नहीं पूछा था तो बताना तो चाहिए था कि नहीं, क्यों नहीं बताया? भोले बाबा ने कहा देवी सुनो, अब आज पूछ रही हो तो बता देते हैं, ये सब तुम्हारे ही सिर हैं। तुम कहती हो कि मुझे प्रेम नहीं, अरे मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम्हारा अंत होता है, तुम्हारा मरण होता है, तो मैं तुम्हारे सिर को अपनी माला में पिरो लेता हूँ, तुम्हारे सिर को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। देखो ये मेरे प्रेम का प्रमाण पत्र है। अच्छा भवानी मैया ने कहा तब तुम कपटी नहीं, तब तो तुम महाकपटी हो। क्या मतलब? ये बताओ जितने मुंडों की माला तुम पहने हुए ये सब हमारे सिर हैं? भोले बाबा ने कहा बिल्कुल। अच्छा तो हमारे सिर है तो इसका मतलब इतनी बार मेरी मृत्यु हो गई और इतनी बार तुमने हमारे सिर को धारण किया? भोले बाबा ने कहा बिल्कुल। कहा तो मैं ही मरती रही, तुम कभी मरते जीते नहीं, तुमने कौन सा अमर फल खा लिया है? भोले बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए अमर कथा के प्रभाव से हम तो अमरनाथ बन गए। बोलो अमरनाथ भगवान की जय। भवानी मैया ने कहा तो ये कपट की बात है कि नहीं? कैसी है अमर की कथा, मुझे क्यों नहीं सुनाई आज तक? भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, तुम अगर जिद करती हो तो सुना देते हैं। भवानी मैया ने कहा महाकपटी हो तुम, सब कुछ अकेले अकेले सुन लेते, अकेले अकेले अमर हो गए, हमें नहीं सुनाया। कपटी की बड़ी कथा है। हमारे यहाँ पर एक मैलानी का जंगल पड़ता है,
शायद मैलानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफी दूर है यहाँ से, हमारे यहाँ से बिल्कुल पास में। तो मैलानी में पहले अंग्रेज लोग रहते थे, अंग्रेजों का जब शासन था अंग्रेज लोग रहते थे। तो जंगल में शिकार करते थे, शेर को मार करके उनका व्यापार करते थे। तो वहां पर एक होटल था मैलानी में, तो उस होटल पर एक अंग्रेज गया, पास में एक ग्रामीण व्यक्ति पढ़ा लिखा खड़ा हुआ था जो अंग्रेजी भाषा समझता था, लेकिन बेचारा होटल वाला अनपढ़ था जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। तो उस अंग्रेज ने कहा होटल वाले से, हेलो ब्रदर, प्लीज गिव मी 2 कप टी, प्लीज गिव मी 2 कप टी। जब उसने ये बात सुनी होटल वाले ने कि मुझे कप टी कह रहा है, बड़ा नाराज हुआ। मैं कप टी? अरे मैं काहे को कप टी? तू कप टी, तेरा बाप कप टी, तेरा पूरा खानदान कप टी, मैं काहे को कप टी? ये पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा हुआ था ना, उसने कहा सुनो भैया, ये तुम्हें कप टी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे 2 कप चाय दे दो। 2 कप टी, मुझे 2 कप चाय दे दो। कप टी भाई, कुछ शब्द ऐसे भी हैं अंग्रेजी के जिनके अर्थ पढ़े लिखे लोग जानते हैं, अनपढ़ लोग तो नाराज हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भोले बाबा ने भवानी मैया से कहा, सुनो देवी, अब तुम जिद करती हो तो आज तुम्हें अमर कथा सुना देते हैं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी? का पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा तीसरा व्यक्ति यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उसने अमर कथा सुन ली तो यदि दुष्ट व्यक्ति होगा तो संसार में तबाही मचाएगा, इसलिए अमर हो जाएगा तो न जाने क्या क्या करेगा। इसलिए तुम्हारे अलावा मेरे अलावा तीसरा नहीं होना चाहिए। भवानी मैया ने कहा ठीक है प्रभु, नहीं होगा। 4 बार चक्कर लगाया, सब जगह गई, देखा कहीं कोई नहीं था। एक नन्हा सा तोते का अंडा पड़ा हुआ था। भवानी मैया ने देखा, सोचने लगी अंडा है, अभी बालक का जन्म तो हुआ नहीं है, तो बेचारा क्या कथा सुन लेगा, उसको अनदेखा कर दिया। आ करके बैठ गई, बोले बाबा कहीं कोई नहीं है, आप तो कथा सुनाओ। बोले बाबा ने कहा देवी, दूसरी शर्त ये है कि जब मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम्हारे हुंकारा आने चाहिए। जैसे कोई कथा सुनाता है ना, एक राजा था तो सुनने वाला कहता है कहता है ना। तो बोले बाबा ने कहा हम कथा सुनाएंगे, तुम्हारे हुंकारा आना चाहिए। भवानी मैया ने कहा ठीक। बाबा ने कहा यदि तुम्हारे हुंकारा बंद हो गए तो मेरी कथा बंद हो जाएगी, समझ लेना। भवानी मैया ने कहा प्रभु शर्त स्वीकार है, आपको प्रेम से कथा सुनाओ। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। कथा जब प्रारंभ हुई तो गूढ़ रहस्यों की जब चर्चा शुरू हुई तो भवानी मैया को नींद आने लगी, निद्रा आ गई। बड़े ध्यान से हुंकार भर रही थी। उधर क्या हुआ, जैसे ही भोले बाबा की कथा प्रारंभ हुई, वह नन्हा सा तोते का अंडा फूट गया, नन्हा सा सुख पैदा हो गया, भवानी मैया के बगल में आकर के बैठ गया। तोते राम का एक स्वभाव होता है, जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलने लग जाते हैं। कथा के प्रभाव से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गया। भवानी मैया हूँ कर रही थी तो तोता राम हूँ करने लगे। भवानी मैया को नींद आ गई, लेकिन हुंकारा चालू रहे तोता राम के। भोले बाबा तो प्रेम में मग्न होकर के कथा सुना रहे थे, ध्यान नहीं दिया कि कौन हुंकार कर रहा है। भवानी मैया सो गई, तोता राम करते रहे। कथा जब विश्राम हुई, बाबा ने जयकारा लगाया, बोले गोविंद भगवान की जय हो। सोई भवानी मैया ने हड़बड़ा करके नेत्र खोले और बोली बाबा फिर क्या हुआ?
भोले बाबा ने कहा है फिर क्या हुआ, कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? अरे तुम सुन रही थी कि नहीं? भवानी मैया ने कहा बाबा मैं तो बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन ध्यान लगाते लगाते न जाने कब समाधि लग गई, कुछ पता नहीं चला। अच्छा तुम सो गई? भवानी मैया ने कहा बाबा मैं तो सो गई। तो तुम सो गई तो ये ओंकार कौन कर रहा था? मैया ने कहा मां बाबा मुझे तो पता नहीं, मैं जब सो गई तो मुझे क्या पता कौन ओंकार कर रहा है। बोले बाबा ने कहा अच्छा इसका मतलब तुम्हारे अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है यहाँ। जो ध्यान से देखा तो तोताराम बैठे बैठे ओंकार कर रहे थे। बोले बाबा ने कहा ओहो इस तोते ने मेरी अमर कथा सुनी है, मेरी अमर कथा सुनाई है, चुराई है, छोड़ूंगा नहीं तोते को। दौड़ पड़े त्रिशूल लेकर के, अब तो प्राण बचा करके भागा तोता, आगे तोता पीछे भोले बाबा। उसी समय व्यास जी की धर्म पत्नी ऋतुपाल से निवृत्त होकर के श्रृंगार कर रही थी। जोर की जम्हाई आई तो दौड़ते हुए तोता ने कुछ नहीं देखा, उनके मुख में जाकर के घुस गया, मुख द्वार से प्रवेश करके पेट में जाकर के बैठ गया। बोले बाबा दौड़े दौड़े व्यास जी के द्वार पर पहुंचे। व्यास जी ने बहुत स्वागत किया, आओ आओ बाबा, लेकिन इतनी तेज दौड़ करके क्यों आ रहे हो? आने का कारण? बोले बाबा ने कहा चोर का पीछा करते करते आ गया। चोर? कौन सा चोर बाबा? अच्छा बाबा एक चीज ये बताओ, तुम्हारे पास चुराने के लिए क्या है? पकड़ महात्मा, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, चिता का गर्मा गर्म पाउडर लगाते हैं बोले बाबा। तो आपके पास क्या है जो चोर ने चुरा लिया? बोले बाबा ने कहा सुनो, चुरा करके भागा है, मेरी अमर कथा चुराई है। अच्छा तो कहाँ है चोर महाराज? का तुम्हारी पत्नी के पेट में घुस गया। बोले बाबा से व्यास जी बोले महाराज कहीं ज्यादा भांग तो नहीं पी ली तुमने? कहीं ज्यादा नशा तो नहीं हो गया? ये कैसी बात बोल रहे हो? चोर और मेरी पत्नी के पेट में? बोले बाबा ने कहा सुनो वो कोई मनुष्य नहीं है, छोटा सा पोता है, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। अच्छा बाबा तो ये बताओ अमर कथा की विशेषता क्या है? बोले बाबा ने कहा जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अच्छा तो प्रभु जब वो अमर हो गया तो मारोगे कैसे? और यदि आपने उसे अपने प्रभाव से मार भी दिया तो अमर कथा की क्या महिमा रह जाएगी? भोले बाबा को जब इस प्रकार तर्क से व्यास जी ने समझाया तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और व्यास जी को भक्ति प्रदान करके भोले बाबा अपने धाम में विराजे। इधर सुखदेव महाप्रभु माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठे रहे, बाहर संसार में नहीं आए। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ, तो सुखदेव जी कहते हैं पिताजी बाहर आते ही भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। अब सुखदेव जी तो ज्ञानी हो गए हैं ना, क्योंकि पूरी अमर कथा भोले बाबा के मुख से सुनी है। व्यास जी सुखदेव महाप्रभु कहते हैं ना पिताजी बाहर आते ही भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी। अच्छा तो बेटा क्या बैठे रहोगे? कब तक बैठे रहोगे? तो सुखदेव ने कहा पिताजी माधव माया के जो पति है माधव गोविंद मेरे सिर पे हाथ रख दें और कह दें कि बेटा तू संसार में जा, तुझे मेरी माया नहीं सताएगी, स्वयं मैं आ जाऊंगा। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेहरी हो। हर कोई माया का भजन करता है, नोट आवे कैसे आवे, कहां से आवे, क्या करूं, हर कोई इसी के पीछे दौड़ता है। माया को सब कोई भजे, लेकिन जो एक बार माधव का भजन करता है फिर उसकी माया उसकी दासी बन जाता है, फिर उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान दीजिएगा
भगवान पर विश्वास रखिएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भोजन साधन चिंता वृथा कुर्वन्तु वैष्णवा, यो वै विश्वम्भरो देवा स्वभक्तान्तिमुपेक्षते। भोजन की और वस्त्र की चिंता भक्तों को नहीं करना चाहिए। हाँ, भोजन की और वस्त्र की चिंता भक्तों को नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रभु पूरे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो क्या भक्तों की उपेक्षा करेंगे? क्या भक्तों को नहीं देंगे? छोड़ देंगे? जरूर देंगे। बस सच्ची शरणागति होनी चाहिए, प्रभु में प्रेम होना चाहिए। भगवान ने सुखदेव के सिर पर हाथ रखा, बेटा तू तो संसार में जा, तुझे मेरी माया नहीं सताएगी। सुखदेव महाप्रभु 12 वर्ष के बाद आए और जैसे ही प्रकट हुए सीधे चल पड़े वन की ओर। घर में नहीं बैठे। बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन सुखदेव जी रोए नहीं, वन की ओर दौड़े दौड़े चल पड़े। व्यास जी पुकारते हैं बेटा बेटा, तो वृक्षों से आवाज आती है बेटा बेटा। सुखदेव जी चले गए भजन करने के लिए। बोले गोविंद भगवान की जय। जीवन में चाहे जो कुछ छूट जाए, बस भजन नहीं छूटना चाहिए।